Hello everyone, this is Preeti Chabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today's topic is test for acidity or alkalinity. You have been given a solution, a clear transparent solution है, aqueous solution. आपको उसे टेस्ट करना है and you have to say कि वो solution acidic in nature है या alkaline in nature है या neutral है. टेस्ट करना है, टेस्ट नहीं करना, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है एसिड सार होते हैं, अल्कलाइन जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं, तो चलो टेस्ट ही कर लेते हैं, है ना. सो जोक्स अपार्ट, एसिड है या अल्कलाइन है ये टेस्ट करने के लिए एवरीबडी नोज लिटमस पेपर टेस्ट. ये इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें जो लिटमस इंडिकेटर है दैट्स अ नेचुरल इंडिकेटर. इसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं, मिथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीनोल, कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं, बट लिटमस पेपर इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर. आप इसको टेस्ट करके इसका कलर चेंज होता है. बाय दिस टाइम यू ऑल मस्ट बी नोइंग किस तरह से कलर चेंज होता है. ब्लू लिटमस टू रेड है या रेड लिटमस टू ब्लू है, एंड देन यू कैन से कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है. फाइन, ये तो सिंपल है. बट इफ आई से कि आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, सेम दो सॉल्यूशन है, 2 बीकर्स में 2 सॉल्यूशंस हैं जो दोनों ही क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट है, एंड आपको बता दिया गया है कि ये दोनों ही सॉल्यूशन एसिडिक हैं, ठीक है. फाइन, तो नाउ यू से इसे टेस्ट करके बताओ कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है. वी हैव ऑलरेडी सीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, ठीक है. कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं, या अगर बेसिस देखें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वीक बेसिस होते हैं. किस फीचर पे, किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है? उनके आयोनाइजेशन पे. अगर वो एसिडिक है तो आयोनाइजेशन जब होगा एसिड का एक्वस सोल्यूशन में, तो क्या लिबरेट करेंगे? H+ आयंस, जो कि वी नो कि ये बिल्कुल भी H+ के फॉर्म में नहीं रहते हैं, एंड ये तुरंत वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो वी मस्ट से कि कितने हाइड्रोनियम आयंस इसमें आयोनाइज होने वाले हैं. डिपेंडिंग अपॉन दैट हम डिसाइड, मतलब वी से कि वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, राइट. तो इफ़ सपोज मैं बता दूं आपको कि एक में लाइम वाटर है, वो तो एसिडिक है, एवरीबडी नोज, ठीक है, ये नेचुरल सोर्स है एसिड. और एक में सपोज आई से कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ठीक है. तो ये तो पता है, चलो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर ये लाइम वाटर है, तो ये कम एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है एंड ऑल. अगर ना पता हो, सो हियर कम्स another term which is very important. इस टॉपिक, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, which is pH. P in the pH stands for potens. Potens एक जर्मन वर्ड है, ओके, which means power. इसका मतलब है पावर, ओके, या पोटेंशियल. तो P stands for potens, which is a German word meaning power या potential. तो power of what? H. What is H? H is the hydrogen ion concentration. Okay, hydrogen ion, ठीक है, हाइड्रोजन का concentration. To be more precise, हाइड्रोनियम आयन concentration किसी भी solution में कितना है, ठीक है. Now what is this pH? पोटेंस है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये तो ठीक है, बट है क्या? pH क्या है? इट इज नथिंग बट अ स्केल. एक स्केल जो मेजर करता है नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस, राइट फ्रॉम द एसिडिक मीडियम टू द अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, एंड बीच में आता है न्यूट्रल. ये पूरा रेंज है, पूरी रेंज एक स्केल में है. दिस स्केल वाज डिवाइस्ड बाय अ डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसन इन 1909, जिन्होंने ये एक रेडी किया स्केल. इस स्केल में जो मार्किंग्स हैं उसके बेसिस पे ही बता सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि वो जो मीडियम है वो एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, या अल्कलाइन है तो कितना अल्कलाइन है. ये जो pH स्केल है, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज होता है, ठीक है. यूनिवर्सल इंडिकेटर मीन्स अ मिक्सचर ऑफ डाइज. मिक्सचर ऑफ डाइज में बहुत सारे डाइज हैं, तो एक रेंज ऑफ कलर्स प्रेजेंट है, ठीक है, राइट फ्रॉम द कलर चेंज which it is going to show in the extreme acidic medium till the extreme basic medium. ये जो रेंज है, it is starting from 0 and it goes till 14, ठीक है.
दिस इज द मोस्ट एसिडिक मीडियम एंड टिल 14 इट गोज। ये बहुत ज़्यादा बेसिक या अल्कलाइन टू बी मोर प्रिसाइज, ये अल्कलाइन इन नेचर है। बीच में जो एक नंबर है, एज आई टोल्ड यू कि ये सिंपली स्केल है, राइट फ्रॉम 0 देन 1 2 3 4, इट्स लाइक अ स्केल, मेजरिंग स्केल। इसमें रेंज ऑफ कलर्स हैं, लाइक 0 to 14 है, तो बीच में 7 जो नंबर है ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। दैट मीन्स न्यूट्रल के इधर 6 5 4 3 2 1 एंड 0 एंड 7 के अबव 8 9 टिल 14। तो ये बहुत सारी रेंज है। ये भी एसिडिक है, ये रेंज अगर आए तो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, एंड लाइक दैट 7 to 6 6 to 5, ये सारे जितने रेंज है ना, ये सारे एसिडिक रेंज है। एंड वो सारे कलर चेंज जो होंगे पर डिवीजन पे, वो सारा बेसिक रेंज होगा, ठीक है। तो इसमें आप ये पता कर सकते हो कि अगर दो मीडियम या दो से ज़्यादा जो भी आपको सोल्यूशंस दिए गए हैं वो एसिडिक हैं, तो वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हम बेसिक की बात करें तभी भी वी आर कैलकुलेटिंग इट विद दिस स्केल ओनली, पीएच। लेकिन अल्कलाइन नेचर तो हाइड्रोक्सिल, अगर वो अल्कलाइन इन नेचर है तो वो H+ तो नहीं लिबरेट करने वाला, यानी हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन तो नहीं लिबरेट करेगा। अल्कलाइन अगर होगा तो वो क्या लिबरेट करेगा, हाइड्रोक्सिल आयंस लिबरेट करेगा। तो क्या वो पीएच स्केल, यानी पीएच अभी हमने क्या बोला, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से बेसिसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये पोर्शन अभी बहुत डिटेल में आपका नहीं है, बट फिर भी एक क्यूरियोसिटी होती है, पता होना चाहिए कि क्यों है। ये देखो, ये जो मीडियम है, जो भी अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा सोल्यूशन, ये किस में होने वाला है, एक्वस यानी वाटर में। वाटर जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन भी होता है ना, इट हैज़ बोथ H+ एंड OH- आयंस, राइट। तो उसका एक सेल्फ आयनाइजेशन होता है, एंड उसमें ये आयंस जो एसिडिक मीडियम में होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, एंड अल्कलाइन मीडियम में होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं उस वाटर में एसिड मिलाती हूँ, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड बनाती हूँ, तो ऑब्वियसली H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। एंड व्हाट डज दिस मीन कि एसिडिक सोल्यूशन का जस्ट ऑपोजिट है अल्कलाइन मीडियम, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत रिड्यूस हो जाएगा। एंड अगर मैं बेसिक मिलाती हूँ तो जो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड कंपैरेटिवली हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। तो उस बेसिस पे ये कैलकुलेशंस होते हैं जो आप हायर क्लासेस में देखोगे। अभी यू मस्ट नो सिंपली कि ये पीएच जो है ये पोटेंस ऑफ यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एनी सोल्यूशन शो करता है, एंड उसी कॉन्सेंट्रेशन से आप बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम के लिए टेस्ट कर सकते हो। फाइन, लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ पीएच। व्हाट डज इट से? पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिदम। लॉगरिदम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लॉग, आ गए हम मैथ्स में, फिजिक्स में, ठीक है। तो इट्स द नेगेटिव लॉगरिदम टू द बेस 10, log 10 of the hydrogen ion concentration expressed in moles per liter। क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है। लिख कर समझने की कोशिश करते हैं लॉग के फॉर्म में। pH of a solution is what? नेगेटिव लॉगरिदम यानी माइनस लॉग, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा लॉग तो जितनी ज़रूरत है I'll tell you, टू द बेस 10, ठीक है। लॉग जब भी हम फाइंड करते हैं ना तो उसका एक बेस होता है, बेस इन सेंस ये लिखकर मैं बताती हूँ, टू द बेस 10 किसका लॉग निकालना है? ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना किसी का, देन वी राइट दैट इन दीज ब्रेसेस, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में होगा, वो अमाउंट क्या है, किस में एक्सप्रेस करना है हमें, किस यूनिट में? मोल्स पर लीटर ऑफ द क्या सोल्यूशन। अगर हम 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं तो उस 1 लीटर में हमें ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जिसका हम लॉग निकालने वाले हैं या जिसका हम पीएच निकालने वाले हैं जिस सोल्यूशन का, उसमें हमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सेंस कि उसमें कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उस सोल्यूशन में। जैसे ही कोई एसिड
एक्वस सोल्यूशन में हम लोग मिक्स करते हैं, अगर वो मीडियम एक्वस सोल्यूशन है, उसमें हमने अगर एसिड को मिक्स किया तो एसिड डिसोसिएट हो जाता है। सपोज HCl हमने डाला, ठीक है, एक्वस मीडियम में। जैसे ही हम उसे एक्वस मीडियम में डालते हैं, इट विल डिसोसिएट इनटू H+ आयंस एंड Cl- आयंस। नाउ अगर ये सोल्यूशन जो हमारा बना वो 1 लीटर है, तो कितने मोल्स यानी कितना हाइड्रोजन आयन उस सोल्यूशन में आया है, वो है उस हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर ऑफ दैट सोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? जैसे ही ये HCl वाटर में आएगा वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इस तरह से दूसरे भी, सपोज एसिटिक एसिड आया या वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जो भी एसिड जैसे ही वाटर में आएंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे, है ना। कुछ अगर स्ट्रॉन्ग है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, अगर वीक एसिड है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि जो वीकर एसिड्स हैं, अगर मैं उसका भी सेम कॉन्सेंट्रेशन, अगर सपोज मैं एक क्वांटिटी ऑफ HCl, सपोज जितना HCl मैंने उस पर्टिकुलर एक्वस मीडियम में डाला है उतना ही अगर मैं एसिटिक एसिड भी डालती हूँ, तो कंपैरेटिवली इस वाले सोल्यूशन में ज़्यादा H+ आयंस आएंगे, बिकॉज एसिटिक एसिड तो कम्प्लीटली आयोनाइज होता ही नहीं है ना। उतने ही सोल्यूशन में ये वाला जो एसिड है ये ज़्यादा H+ आयंस लिबरेट करेगा, तो मोल्स पर लीटर जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर है? अगर सपोज मैं बोलूँ कि किसी भी सोल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, से सपोज 10⁻⁻12 मोल्स पर लीटर, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है और बताना है कि इसका pH क्या होगा। नाउ pH अगर इस फॉर्मूला से देखें तो दैट इज नेगेटिव लॉग, तो ठीक है, नेगेटिव ऑफ लॉग क्या कॉन्सेंट्रेशन है, 10⁻⁻12 बेस 10, ठीक है, 10⁻⁻12, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इट विल बी log 10 बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज 10⁻12। क्लियर? नाउ इसे कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी ये log 10 ऑफ दिस अमाउंट है, ठीक है, इसमें जो एक्सपोनेंट होता है, जैसे ये 10 बेस है, इसका एक्सपोनेंट है 12, तो जब हम इसे log में सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट इट, आई विल राइट हियर, वी कैन राइट इट एज 12, दिस 12 विल कम हियर, log बेस 10 और ये है 10, ठीक है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा log आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सपोज आई से कि log यहाँ बेस 10 है, सपोज आप बेस ले लो x, कुछ भी, जो भी वैल्यू हो, 10 है, सपोज 100 हो या 2 हो, कुछ भी वैल्यू हो, सपोज मैं x से आपको समझाती हूँ, x, ठीक है, ये एक टर्म है, यानी log बेस 10 ऑफ दिस 10, ठीक है, सपोज ये 10 को मैं डिनोट करूँगी y से, ठीक है, तो log बेस 10 ऑफ y, इसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, यानी log बेस 10, इसका log बेस 10 निकालना है, तो इसका आंसर सपोज z आया, ठीक है, कुछ भी, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आई टेल यू कि log 10 मतलब log बेस 10 ऑफ 10 की वैल्यू है 1। अब यहाँ से आप समझो, इन दोनों से मिलाकर आप समझने की कोशिश करो, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है ना, x, यहाँ पे देखो ये और ये वैल्यू दी हुई है, इसका ये मतलब होता है कि log x, अगर आप x को बेस लो और अगर आप z को, यानी कितना यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, जो z आपको फाइंड आउट करना है, तो आंसर आएगा y, ये y। क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इसको ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर है इसका z, यानी अगर आप log, ये जो बेस है ना 10, इस बेस 10 के एक्सपोनेंट में अगर ये वैल्यू डालोगे तो ये आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या वैल्यू है 10, तो ये वाला 10 हो गया x, ठीक है, ये है 10, तो आंसर इसका मतलब आना चाहिए 10। तो ये z क्या हो सकता है, यानी 10 के ऊपर कौन सा एक्सपोनेंट, यानी 10 टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 10, 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10,
क्लियर? एक और समझाती हूँ मैं. सपोज ये log 10 की जगह होता log से 2, और अगर मैं कहती कि आपको log बेस 2 4 इज इक्वल टू एक वैल्यू निकालनी है, तो आप 2 कितना पावर होगा 2 का, 2 टू द पावर वॉट इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4. तो log बेस 2 4 का आंसर है 2, बिकॉज 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. लाइकवाइज यहाँ पे आप देखो log 10 टू द पावर वॉट इज इक्वल टू 10, वो आंसर होगा log बेस 10 10 का. ठीक है, तो log 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो ये आंसर है 1. तो log 10 log बेस 10 10 का आंसर है 1. दैट मीन्स इसका आंसर है 12 इंटू 1, दैट इज 12. क्लियर? सो pH of a solution where the concentration of hydrogen ion, ये दिया रहता है. अभी आप इस स्टेज पे जब हायर क्लासेस में जाओगे तो फिर किसी किसी केस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं दिया होगा, तो वो एक थोड़ा अलग टॉपिक है, अभी हम वो नहीं देखेंगे. अभी हम इतना देखेंगे कि pH अगर निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे. तो pH इज नेगेटिव log 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. सपोज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन दिस केस, जैसे मैंने बताया, अगर दिया हुआ है, अगर इट इज 10 टू द पावर माइनस 12 मोल्स पर लीटर, तो आपको निकालना है नेगेटिव log बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर माइनस 12. ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया, दैट मीन्स pH ऑफ द सोल्यूशन विच हैज hydrogen ion concentration equal to 10 to the power minus 12 moles per liter और 12. That means उसका pH है 12. ठीक है, फिर वो जो स्केल है pH का, जिसमें वैल्यूज है राइट फ्रॉम 0 to 14, उस स्केल में आप देख सकते हो कि वो अल्कलाइन है या कितना है, उसका क्या कलर है एंड ऑल. एंड वी नो कि अबव 7 जितने भी वैल्यूज है वो अल्कलाइन इन नेचर है, एंड 14 के पास आता है 12. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर है. ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द pH वैल्यू इफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन हैज़ बीन गिवन टू यू. एंड अगर आपको कलर चेंज के हिसाब से pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है या कलर चेंज के हिसाब से बताना है, देन यूनिवर्सल इंडिकेटर आप उस सोल्यूशन में ऐड करो, एंड देन उसके जो कलर चेंज शो करेगा उसके अकॉर्डिंग आप उस स्ट्रिप में सारे कलर, द होल स्पेक्ट्रम इज प्रेजेंट, वहाँ पे आप टैली करके बता सकते हो कि ये कौन सा कलर है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी उस मिक्सचर ऑफ डाई ने शो किया है उस सोल्यूशन में ऐड होने के बाद. अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि वो सोल्यूशन एसिडिक है तो हाईली एसिडिक है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड ऑल. आई होप आई एम क्लियर. इस pH का हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस है. ये बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट है, बट स्टिल शॉर्ट में इफ़ आई ट्राई टू कवर, तो हमारी जो बॉडी है ये बहुत ही नैरो pH रेंज में वर्क करती है, विच इज़ ओनली फ्रॉम 7 to 7.8. ये इस रेंज में हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है. ये बॉडी का pH रेंज है. इसके अलावा एनिमल्स की बॉडी का भी pH रेंज है. प्लांट्स भी जो ग्रो होते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ एसिडिक मीडियम में ग्रो हो सकते हैं प्लांट्स, कुछ को न्यूट्रल सॉइल चाहिए होता है, कुछ अल्कलाइन मीडियम में ग्रो होते हैं. ठीक है, तो वो भी pH रेंज उनके ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. वो भी एक फैक्टर है pH का. अदर दैन दिस, एक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एसिड रेन, है ना, जब बहुत ज़्यादा सल्फर या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूटेंट्स होते हैं पोल्यूशन में, पोल्यूटेंट्स होते हैं इन द एटमॉस्फेयर. उन पोल्यूटेंट्स की वजह से जो रेन होता है, जब रेनफॉल होता है और वो सारे पोल्यूटेंट्स उसमें ऐड होके जब अर्थ सरफेस पे आते हैं, तो जो रेन होता है ना वो एसिडिक हो जाता है, यानी जो वाटर आता है उसका मीडियम थोड़ा एसिडिक हो जाता है, विच इज़ रियली वेरी हार्मफुल. तो वो एक पार्ट है अबाउट द pH जो कि डेली लाइफ में हमारा इम्पोर्टेंस रखता है. सो लाइक दिस थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है विच यू मस्ट गो थ्रू. इफ़ यू हैव any queries, please feel free to ask me in the comment section. I hope this part is also clear. Hope to see you in my next video also. For that you need to stay connected, and for that you need to subscribe to the channel. So till then, take care, stay safe, and bye bye.